Hello बच्चों, let us see this problem. A ring having a non-uniform mass distribution m and the radius r being considered, a point m0 is taken slowly toward the ring. In doing so, work done by the external force against the gravitational force exerted by the ring is. तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा. स्लोली अवे फ्रॉम द रिंग होना चाहिए यहाँ पर. अवे क्यों? क्योंकि अगर टुवर्ड द रिंग होगा तो जो हमारी फोर्स होगी, हमें फोर्स लगाने की जरूरत ही क्या है फिर? ए से बी, मतलब बी से ए तक जाने के लिए फोर्स क्यों लगाऊंगा मैं? ग्रेविटी अपना काम कर तो रही है. यहाँ पर वो बंदा कह रहा है कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग इज. अगेंस्ट का मतलब है उल्टा जाना पड़ रहा है हमें. कहाँ पर? उल्टा जाना पड़ रहा है हमें. ओके, तो मतलब आप ए से खींचकर अपने ऑब्जेक्ट को बी तक ले जा रहे हैं. ए से खींचकर बी तक ले जा रहे हैं. तो यहाँ पर मैं अपने की कंसेप्ट पर आता हूँ. मेरा की कंसेप्ट कहता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी और एनी काइंड ऑफ जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना, हम जानते हैं. सो की कंसेप्ट ये बोलता है कि नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है. चलो ठीक है, यहाँ तक बात भी सही है. मतलब हम ये लिख सकते हैं. अब जो वर्क डन है ग्रेविटी का, जो वर्क डन है ग्रेविटी का, इसका नेगेटिव होता है एक्सटर्नल वर्क डन. मतलब एक्सटर्नल वर्क डन ग्रेविटी के वर्क डन का नेगेटिव होता है. अगर मैं यहाँ पर इन दोनों चीजों को इक्वेट करता हूँ तो मुझे पता चलेगा एक्सटर्नल वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो मतलब बस मुझे बी और ए पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लेना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा. अब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यू बी माइनस यू ए. जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं हम. यू बी माइनस यू ए लिख सकते हैं. यू बी की कितनी वैल्यू आएगी? सबसे पहले हम बात करते हैं यू की वैल्यू. तो हमारा की कंसेप्ट कहता है यू की वैल्यू होगी माइनस जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन में आर. अब आप कहेंगे सर आप एक बात बताइए, यहाँ पर तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ ये भी नहीं पता कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है. बेसिकली जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम यहाँ पर ये जो है रिंग की वजह से यहाँ हम लेते हैं मास ऑफ द रिंग. अब चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन अगर मैं उसे एज अ होल इंटीग्रेट करूंगा तो वो मुझे मास ऑफ द रिंग दे देगा. दिस स्मॉल आर इज द डिस्टेंस समथिंग लाइक दिस. ये वाला इफेक्टिव डिस्टेंस हम लेते हैं. दिस इज एक्स एंड दिस इज कैपिटल आर. तो जो स्मॉल आर होगा इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, ये हमें ध्यान में रखना है. दिस इज द की कंसेप्ट विच इज द सेकेंड की कंसेप्ट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल. अब मैं अगर यू बी की बात करता हूँ तो वो होगी माइनस जी मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में बी पॉइंट. देखो 2 आर डिस्टेंस दूर है तो यहाँ आ जाएगा 2 आर का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आर का होल स्क्वायर. दैट इज 2 दूनी 4 और 1 5, अंडर रूट ऑफ 5 और आर मैंने बाहर ले लिया. सिमिलरली ए पर भी निकाल लेंगे माइनस जी एम एम. यहाँ की इफेक्टिव दूरी कितनी है? आर. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? आर. यहाँ रेडियस की वैल्यू कितनी है? आर. तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2 आर स्क्वायर. तो आर को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर अगेन बी पार्ट का मैं आपको लगाकर यहाँ पर बता देता हूँ. रेडियस इज आर स्क्वायर, दिस इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द रिंग इटसेल्फ. ओके, इस वाले का भी मैं आपको लगाकर बता देता हूँ. आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली. ओके, खैर जब हम ये निकाल लेंगे फिर हम ये यहाँ पर लगाएंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं माइनस जी एम एम को बाहर ले लेता हूँ, आर को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, और मेरे पास आंसर क्या बच जाएगा यहाँ पर? चलो माइनस को एक बार बाहर नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी बाहर नहीं दिया गया है ना. तो ये हो जाएगा माइनस 1/√5 प्लस 1/√2, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव याद रखना है. ठीक है, सो मैथमेटिकली हमारे पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√5 विच इज योर ऑप्शन नंबर 2. So the final solution for the following problem is option number 2. Hope you understood well. Best of luck.